Hello everyone, myself Aman Kumar Singh, lecturer JS Singh Institute of Pharmacy, Sitapur. In today's lecture, we are going to discuss about abbreviations or short form used in a medical prescription. While writing a prescription, a doctor uses various short form or abbreviations which are related to time, dose, frequency and formulation of a medicine prescribed. तो इन शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है और वो किस लिए यूज़ होते हैं ये आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट फॉर्म रिलेटेड टू टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेडिकेशन। जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब है वो हमें कब लेनी है, कितनी बार लेनी है, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहला हमारा शॉर्ट फॉर्म है ओडी। ओडी का मतलब है वंस अ डे या दिन में एक बार। अगर कोई भी दवाई हमें दिन में एक बार खानी मतलब 24 आवर्स में हमें एक बार खानी है दवाई 24 घंटे में, तो उसके आगे लिखा होगा ओडी। नेक्स्ट है बीडी। बीडी का मतलब है ट्वाइस अ डे या दिन में दो बार। तो अगर कोई दवाई हमें दिन में दो बार खानी मतलब हर 12 घंटे पे हमको दवाई खानी है। नेक्स्ट है टीडी या टीआईडी। अगर किसी भी दवाई के आगे टीडी या टीआईडी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 3 टाइम्स अ डे, मतलब दवाई हमको दिन में 3 बार खानी, मतलब हर 8 घंटे पे हमको दवाई खानी है। नेक्स्ट है क्यूडी या क्यूआईडी। क्यूडी का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 4 बार, मतलब हर 6 घंटे पे हमको दवाई खानी है। नेक्स्ट है हमारा एडी। एडी का मतलब होता है अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज मतलब जैसे हमारा वीक डेज हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अगर कोई दवाई हमने संडे को खाई तो अल्टरनेट डेज में हम एक दिन छोड़ करके अगली ट्यूसडे को खाएंगे, फिर थर्सडे को खाएंगे, फिर सैटरडे को खाएंगे। तो इस तरीके से हम अल्टरनेट डेज में दवाई खाएंगे। अगर किसी भी दवाई के आगे एडी लिखा है मतलब हमें अल्टरनेट डेज खानी, एक दिन छोड़ करके खानी। नेक्स्ट है हमारा एसी। एसी का मतलब होता है बिफोर मील। कोई भी दवाई अगर हमें एम्प्टी स्टमक खानी है, खाने से पहले खानी, तो उसके आगे लिखा होगा एसी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कोई भी प्रोटॉन पंप इनिबिटर है हमारा ओमेप्राजोल, रबिप्राजोल, तो ये हम बिफोर मील खाने से पहले एम्प्टी स्टमक खाते हैं, तो उनके आगे लिखा होगा एसी। नेक्स्ट है पीसी। पीसी मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब ये दवाई हमें खाना खाने के बाद खानी है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी है। नेक्स्ट है हमारा ओएम। ओएम का मतलब होता है ईच मॉर्निंग, मतलब दवाई हमें केवल सुबह सुबह खानी है। अगर कोई डॉक्टर ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब करता है जो हमें सुबह सुबह खानी है तो उसके आगे लिखा होगा ओ एम। नेक्स्ट है ओ एन। ओ एन का मतलब ईच नाइट, ये दवाई हमको रोज रात में ही खानी है। नेक्स्ट है हमारा एच एस। एच एस का मतलब होता है एट बेड टाइम, मतलब हमें दवाई सोने से पहले लेनी है। मान लेते हैं कोई पेशेंट को नींद नहीं आ रही, उसके लिए किसी डॉक्टर ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है तो उसके आगे वो लिखेगा एच एस, मतलब सोने से जस्ट पहले वो दवाई खा लेनी, उसके बाद उसको नींद आ जाएगी, तो वो दवाई बस सोने से हमें पहले खानी है। नेक्स्ट है एच एन। एच एन का मतलब होता है टू नाइट, मतलब ये दवाई केवल आज रात हमको खा लेनी, इसके बाद फिर नहीं खानी है, केवल आज रात के लिए दवाई है, एक बार खानी है, उसके बाद नहीं खानी, तो उसके आगे लिखा होगा एच एन। नेक्स्ट है हमारा सी एम। सी एम का मतलब है टुमारो मॉर्निंग, मतलब दवाई हमें कल सुबह खानी है। ऐसी कोई दवाई जिसको केवल एक बार कल सुबह के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो उसके आगे लिखा होगा सी एम, मतलब कल सुबह खा लेनी है, उसके बाद फिर आगे नहीं खानी। नेक्स्ट है हमारा पी आर एन। पी आर एन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड। व्हेन रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत पड़ने पे। मान लेते हैं किसी भी पेशेंट को कोई चोट लगी है, उसको दर्द हो रहा है, अगर उसको दर्द होगा तो वो दवाई खाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं खाएगा, तो ऐसी मेडिसिन के आगे लिखा होता है पी आर एन, मतलब उसको अगर ज़रूरत है तो वो खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। नेक्स्ट है हमारा एस ओ एस। एस ओ एस का मतलब होता है इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी, मतलब किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ज़रूरत पड़े तो वो दवाई खाने। नेक्स्ट है स्टैट। अगर किसी मेडिसिन के आगे एस टी ए टी लिखा हुआ है मतलब वो दवाई इमीडिएटली उसको खानी, तुरंत खानी है। मान लेते हैं कोई हाई बीपी का पेशेंट है, अब वो डॉक्टर के पास गया, चेक किया डॉक्टर ने, बहुत हाई बीपी आ रहा है उसका, तो उसके बाद जो डॉक्टर उसको मेडिसिन देगा वो कहेगा तुरंत खा लो, तो उसके आगे लिख के देगा एस टी ए टी, मतलब वो उसको तुरंत खा लेनी है जिससे उसको रिलीफ मिल जाए। नेक्स्ट है टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू का मतलब होता है ट्वाइस अ वीक या हफ्ते में दो बार। अगर कोई दवाई हफ्ते में केवल दो बार खानी है तो उसके आगे लिखा होगा टी डब्ल्यू। नेक्स्ट है ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है वंस अ वीक, मतलब हफ्ते में एक बार खानी है ऐसी दवाई, तो उसके आगे लिखा होगा ओ डब्ल्यू। नेक्स्ट है सी बार। सी के ऊपर ये जो बार बना हुआ है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है विद। मान लेते हैं डॉक्टर ने लिख दिया सी बार वाटर, मतलब हमें दवाई पानी के साथ खानी है, या सी बार मिल्क, मतलब मिल्क के साथ दवाई खानी। नेक्स्ट है एस बार, मतलब एस के ऊपर जो ये बार बना हुआ है इसका मतलब है विदाउट। नेक्स्ट है ईटी। ईटी का मतलब होता है एंड।
नेक्स्ट है एस एस। अगर किसी भी मेडिसिन के आगे एस एस लिखा है मतलब हमें दवाई आधी खानी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं शॉर्ट फॉर्म रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन। कोई भी दवाई का कौन सा फॉर्मुलेशन हमें लेना है उससे रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म है। अगर दवाई किसी भी मेडिसिन के आगे TAB लिखा हुआ है तो मतलब उसका हमें टैबलेट फॉर्म लेना है। जैसे पेंटोप्राजोल इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट भी आती है, तो अगर उसमें टैब लिखा है TAB तो मतलब हमें टैबलेट लेना है। अगर CAP लिखा है तो मतलब कैप्सूल लेना है उसका। ING लिखा हुआ है मतलब उसका इंजेक्शन लेना है। INF लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इन्फ्यूज़न। अगर SYR लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सिरप। अगर PULV लिखा हुआ है तो उसका मतलब है पाउडर। UNG अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उस दवाई का मतलब है कि उसका ऑइंटमेंट। अगर SOL लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सॉल्यूशन। FL लिखा हुआ है किसी भी मेडिसिन के आगे तो होगा फ्लूइड। EMPL लिखा हुआ है मतलब है प्लास्टर। AQ लिखा हुआ है मतलब वाटर लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म किससे रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच।